नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करना चाहता हूं। मैं लोन डिफ़ॉल्ट के बारे में आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि कितने व्यक्ति का पैसा रहता है मगर वो लोग देना नहीं चाहते हैं। बहुत कम ऐसा केसेस में होता है कि जिसके पास पैसा होता है वो नहीं देना चाहता है। और एक व्यक्ति के पास दूसरे अकाउंट में पैसा है तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो सकता है, चाहे मेरा बच्चे पत्नी का अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अकाउंट फ्रीज हो सकता है, सीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आज मैं आपको समझा देता हूँ। कि चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो को अच्छा लगे तो। बिल्कुल डिफ़ॉल्टर होने का मतलब पैसा नहीं होता है किसी भी अकाउंट में। आपका अकाउंट या दूसरे अकाउंट, कितने लोग हैं कि उनका जो लोन अकाउंट है उसमें पैसा नहीं रखते हैं और बाकी दूसरे अकाउंट में पैसे रखते हैं, तो वो अकाउंट सीज कर सकता है। इसके बारे में आप लोग को मैं जानकारी आज देंगे। पैसे लेते समय तो उनको बहुत अच्छा लगा, आसानी से उन्होंने ले लिया, लेकिन जब देने का समय आया तो उन्होंने उस अकाउंट में नहीं अगले अकाउंट में पैसा रखना चालू कर दिए। उन्होंने डिफॉल्टर नहीं हुए क्योंकि वो पैसा देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने तो लोन ले लिया, डिफॉल्ट कर दिया। मान लो 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का अमाउंट लिए, ज़्यादातर तो यही होता है। और उस अकाउंट में पैसा नहीं रखता है और अलग एक अकाउंट खुलवा लेता है, उसमें पैसा रखता है 4 लाख, 5 लाख, ज़्यादा पैसा रखता है, तो अकाउंट सीज हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आप लोग को इसके बारे में बता रहा हूँ। लोन अकाउंट सीज, लेकिन हाँ आपका पत्नी के और आपके भाई के बेटे के अकाउंट है तो वो सीज नहीं हो सकता है। आपका अकाउंट रहेगा तो वो सीज हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या अकाउंट सीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप लोग कमेंट कीजिए, हमें भी पता चलेगा ना कि आप लोग को नॉलेज कितना हुआ है इसके बारे में। अकाउंट सीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कमेंट कीजिए। कमेंट करने में कुछ आप लोग को जाता नहीं, लेकिन उससे हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें ये देखना है। आप लोग से कमेंट कीजिए। दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे है तो उसे सीज कर सकती है, तो जवाब है हाँ कर सकती है। और कैसे कर सकती है? मेरा लोन है 4 लाख का और मेरे बेटे के अकाउंट में पैसे है, क्या उसको अकाउंट को होल्ड कर सकती है? आप ही जवाब दीजिए। बेटे के अकाउंट को पैसे को होल्ड नहीं कर सकती है। हमारे फैमिली मेंबर को अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकती है क्योंकि वो मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। क्योंकि आपने पर्सनल लोन अकाउंट लिया, क्योंकि आप पर्सनल लोन लिए हैं, वो हमारे मेंबर को उन्होंने सी नहीं कर रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, हर तरह का उन्होंने कोशिश कर लेती है। इन्होंने आपने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिए, मान आप गायब हो गए, जैसे बैंक के आप मिल नहीं रहे हैं, नोटिस भी आ रहा है आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा? बैंक अपना पैन कार्ड से, पैन कार्ड एक ही होता है, एक व्यक्ति का जान लीजिए एक पैन कार्ड होता है, एक ही पैन कार्ड न होता है, एक ही नंबर होता है एक आदमी का। और वो परमानेंट एक बैंक पैन कार्ड से बैंक अकाउंट कभी भी खोलेगा तो पैन कार्ड से आपको लिंक होगा। तो पैन, अब वो जहाँ से आप लोन लिए हैं वो अपना पावर यूज करेगा, पैन कार्ड डालेगा और उसने देखेगा कि इस एक पैन कार्ड नंबर से कितने अकाउंट चल रहा है, क्या इसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, कि बिल्कुल डिफॉल्टर है। एनबीएफसी वाले अपना पावर लगाएंगे, अकाउंट को उन्होंने होल्ड करा सकता है अगर आपका अकाउंट है तब। लेकिन आपके फैमिली में किसी मेंबर का अकाउंट है तो उसको होल्ड नहीं कर सकती है, लेकिन आपका अकाउंट है तो उन्होंने होल्ड करा सकता है बैंक से बात करके। लेकिन उसमें से निकालेगा नहीं पैसा, पैसे निकाल नहीं सकती है, पैसे काट सकती है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ उसको होल्ड करा सकती है।
आप यहाँ तक तो आप समझ गए। मैं बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। वो बैंक पैसा आपको निकाल नहीं सकता है, आपका अकाउंट को सीज कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक। और हो सकता है तो आप सेटलमेंट करा दीजिए, और पैसा है तो फिर आप दूसरे में अकाउंट में उसको और खुलवाना है तो आपने सेटलमेंट करके उसको पैसा दे के आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन देखिए साथ ही मैं बार बार कहता हूँ कि पैसा है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात, अगर है पैसा तो उन लोग को दे दीजिए, क्योंकि आपको समय पर उन्होंने काम दिया है। मैं ये बार बार कहता हूँ। मान लीजिए कि जब परेशान है तो उसका बात अलग है, अगर पैसा है तो दे दीजिए। मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूँ। अब बताइए, आप 2-3 लाख का लोन लिए, आप 10 लाख की गाड़ी पर चल रहे हैं, तो आप गलत किए हैं खुद। नहीं तो आप उसका आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो उस पे आप 420 का आप पे केस हो जाएगा, धारा दर्ज हो सकता है आपके ऊपर। 420 का धारा दर्द हो सकता है, क्योंकि आपके पास 2-3 लाख का लोन है, 15-20 लाख गाड़ी पर चल रहे हैं। ऐसा कंडीशन नहीं बनने दीजिए दोस्तों, क्योंकि आईपीसी के धारा है ना, उससे 420 ये सब पे धारा आपको बीएनएस 316 318 में आपको एफआईआर दर्ज कर सकती है। इसलिए एफआईआर दर्ज कर सकती है क्योंकि आपके पास पैसा है और आपका नियत नहीं है। उस कंडीशन में 316 318 में नाम पे एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो कभी भी मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ वीडियो में, पैसे है तो पैसे दे दीजिए, नहीं है तो नहीं है, तो अब नहीं है तो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। अनसिक्योर लोन है, नहीं दे पा रहे हैं, उस कंडीशन में नोटिस आएगी, जवाब दीजिए, प्रायर नोटिस दे दीजिए, अपनी स्थिति को कंपनी को अवगत करा दीजिए, सेटलमेंट का ऑफर आएगा कि नोटिस का जवाब दीजिए। रिकॉल, दिमाग, आर्बिट्रेशन, जो भी नोटिस है उसका जवाब आप एडवोकेट के माध्यम से जरूर दीजिए साथियों। और जितने जितने हमारे वीडियो देखने वाले साथी होंगे वो तो डिफॉल्टर ही होंगे जहां तक, क्योंकि वो लोग तो किसी का पैसा मारना चाहेंगे नहीं। अगर पैसा है तो उन लोग को दे दीजिए, क्योंकि जितने वीडियो देखने वाले साथी होंगे वो डिफॉल्ट ही होंगे। ऐसा कम होता है साथियों कि जिनके पास पैसा होता है होते हुए भी नहीं देना चाहते हैं, तो बहुत कम होते हैं। साथियों मैं आप लोग से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपना बात प्लीज यहीं पे, और कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से, किस शहर से, आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।